नमस्कार, आप सभी का स्वागत है धर्म जीवन चैनल पर, जहां हम जीवन की गहराइयों में झांकते हैं और आत्मा को छू लेने वाली कहानियां, शिक्षाएं और सत्संग प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो न तो दिखाई देता है, न ही तुरंत समझ आता है, लेकिन धीरे-धीरे हमारे जीवन की जड़ें खोखली कर देता है। वह है, हाँ, वही आदतें जो हमें बार-बार पछतावा कराती हैं, लेकिन हम चाहकर भी उनसे बाहर नहीं निकल पाते। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं ये बार बार क्यों करता हूं जब जानता हूं कि ये गलत है? क्या ये सच में हमारी इच्छा होती है या कोई और चीज हमें खींचती है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन बुरी आदतों का असली स्रोत क्या है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इनसे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपकी सोच और जीवन की दिशा को बदल सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ये ज्ञान औरों तक भी पहुंचे। हम अक्सर सोचते हैं कि बुरी आदत सिर्फ तंबाकू, शराब या गाली गलौज जैसी बाहरी चीजें होती हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो आलस, क्रोध, ईर्ष्या, दूसरों की निंदा या मोबाइल में घंटों समय गंवाना, ये सब भी बुरी आदतों के ही रूप है। असल में बुरी आदतें वो हर चीज होती है जो हमें अपने लक्ष्य, संयम और आत्मा से दूर ले जाए। ये आदतें धीरे धीरे हमारे मन में जगह बनाती हैं। शुरुआत होती है एक छोटे से निर्णय से। आज थोड़ा आलस्य कर लेते हैं, कल से शुरू करेंगे। एक बार गुस्सा निकालने दो, फिर संभाल लेंगे। या फिर थोड़ा मनोरंजन कर रहा हूं, कोई बुरी बात तो नहीं। परंतु जैसे जैसे समय बीतता है, ये छोटी छोटी छूट हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। बुरी आदतें अक्सर सुख की खोज में शुरू होती है, लेकिन अंत में दुख ही देती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा मन बार बार उसी अनुभव की ओर लौटना चाहता है जिसमें उसे तात्कालिक आनंद मिला था। एक बार मोबाइल पर अश्लीलता देखी या किसी को अपमानित कर तसल्ली मिली तो मन वही दोहराने को कहता है। धीरे धीरे हमारा विवेक कमजोर होता जाता है और आदतें मजबूत। व्यवहारिक जीवन में इसका असर बहुत गहरा होता है। ध्यान भटकता है, आत्मविश्वास गिरता है और भीतर ही भीतर ग्लानि जम लेती है। यही कारण है कि संतों ने कहा है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हर छोटी गलती, हर बार की टाल मटोल अंततः जीवन को एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां से लौटना कठिन हो जाता है। बुरी आदतें अचानक नहीं आती, लेकिन अगर समय रहते इन्हें पहचाना न जाए तो ये चरित्र का हिस्सा बन जाती है। और जब आदत चरित्र बन जाए तो फिर उसमें बदलाव लाना कठिन नहीं, असंभव लगने लगता है। बुरी आदतों को सिर्फ व्यवहार की कमजोरी मानना अधूरा नजरिया है। अगर हम गहराई में जाकर देखें तो पाएंगे कि इनका जन्म हमारे मन की अस्थिरता और इंद्रियों की चंचलता से होता है, न कि आत्मा से। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, आत्मैव हयात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही मन से अपना उद्धार करे, क्योंकि वही मन उसका मित्र भी है और वही उसका शत्रु भी। ये बात सीधी सी है। जब मन संयम में रहता है तो वह हमारी आत्मा की ओर बढ़ता है, लेकिन जब ये इंद्रियों के आकर्षण में बह जाता है तो बुरी आदतों की ओर गिरता है। गौतम ने तो सीधा सपाट कहा, वासनाएं ही सारे दुखों की जड़ है। जब तक मन वासना, लालच, क्रोध और मोह की जंजीरों में बंधा रहेगा, तब तक बुरी आदतें खत्म नहीं हो सकती। बुद्ध ने यह भी समझाया कि मन हमेशा कुछ पाने की दौड़ में रहता है। कभी स्वाद, कभी दृश्य, कभी सराहना और कभी विजय। और इस दौड़ में वह इंद्रियों की गुलामी में चला जाता है। कबीर ने इसे और सरल ढंग से कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब मन हार मान लेता है कि अब मुझसे नहीं हो सकता, मैं ऐसा ही हूं, तो मनुष्य गिरता चला जाता है। लेकिन जब वही मन कहता है, नहीं, मैं बदल सकता हूं, यह मेरी आत्मा की पुकार है, तो वही मन उसे बुरी आदतों के अंधकार से निकालकर ज्ञान की ओर ले जाता है। यहां यह बात समझना आवश्यक है कि बुरी आदतें हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं होती। आत्मा तो शुद्ध, शांत और प्रकाशपूर्ण होती है। ये आदतें तो केवल मन और इंद्रियों की असंतुलित गतिविधियों का परिणाम है। जैसे एक साफ जल में अगर गंदगी घुल जाए तो वह पानी गंदा नहीं हो जाता, बस गंदा दिखता है। वैसे ही हमारी आत्मा गंदी नहीं होती, लेकिन बुरी आदतों के कारण उसका तेज ढंग जाता है। बुरी आदतें हमारे भीतर उस अज्ञान का परिणाम है जिसमें हम ये भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। जब हम बार बार इंद्रियों को तृप्त करने की ओर भागते हैं
तो हम अपनी आत्मिक पहचान से दूर होते जाते हैं। आध्यात्मिक मार्ग यही सिखाता है। मन को जीतना है, इंद्रियों को संयमित करना है और आत्मा की आवाज को सुनना है। तभी जाकर बुरी आदतों की जड़ को काटा जा सकता है। बुरी आदतों से छुटकारा सिर्फ छोड़ने से नहीं, बाहर निकलने से मिलता है। और इसके लिए चाहिए एक गहरा, स्थायी आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जैसे अंधकार को हटाने के लिए दिया जलाना पड़ता है, वैसे ही बुरी आदतों को मिटाने के लिए आत्मज्ञान का प्रकाश चाहिए। पहला कदम है आत्म साक्षात्कार। जब तक हम खुद को सिर्फ एक शरीर, एक मन मानते रहेंगे, तब तक हम इंद्रियों के गुलाम ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम यह अनुभव करते हैं कि हम आत्मा है, शुद्ध चैतन्य, दिव्य ऊर्जा, तो बुरी आदतें हमारी सत्ता पर प्रभाव डालना बंद कर देती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, आत्मानं विद्धि, स्वयं को जानो। बुरी आदतें आत्मा की नहीं होती, वे मन की चंचलता और अज्ञान से उपजती है। इसलिए आत्म साक्षात्कार ही वह मूल साधन है जो हमें भीतर से मजबूत बनाता है। दूसरा उपाय है सत्संग। जैसे एक गंदे वस्त्र को साफ करने के लिए उसे साबुन और पानी में बार बार धोया जाता है, वैसे ही सत्संग यानी सज्जनों की संगति और सत्कथा का श्रवण हमारे मन को शुद्ध करता है। जहां भगवान की बातें होती हैं, जहां आत्मा के विषय में विचार होते हैं, वहां धीरे धीरे हमारी वृत्तियां बदलती हैं। बुरी आदतों को जड़ से मिटाने के लिए सत्संग एक अमूल्य औषधि है। तीसरा साधन है ध्यान और स्वाध्याय। ध्यान यानी अपने भीतर उतरना। जब हम प्रतिदिन कुछ समय आंखें बंद करके अपने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करते हैं, तो हम उन जड़ों तक पहुंच सकते हैं जहां से आदतें शुरू होती हैं। ध्यान से पहले विकार दिखते हैं, फिर वे दूर होने लगते हैं। यानी आत्मचिंतन और ग्रंथों का अध्ययन हमें बार बार ये याद दिलाता है कि हमारा असली स्वरूप क्या है। जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा सा भी भगवत गीता, उपनिषद या संत वचनों का पाठ करता है, उसके भीतर आत्मबल का निर्माण होता है। यह आत्मबल ही अंततः बुरी आदतों से युद्ध करता है। चौथा आयाम है विवेक और संयम। विवेक यानी ये जानना कि क्या सही है और क्या नहीं, और संयम उस ज्ञान के अनुसार जीने की हिम्मत। बिना विवेक के व्यक्ति सुख की जगह दुख चुनता है, और बिना संयम के व्यक्ति सही जानते हुए भी गलत करता है। विवेक और संयम दोनों का विकास होता है नियमित साधना से। एक संयमी दिनचर्या जिसमें समय पर जागना, आहार में शुद्धता और इंद्रियों पर नियंत्रण हो, हमें धीरे धीरे एक मजबूत मानसिक स्थिति देता है। जो व्यक्ति शरीर और मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह संसार की किसी भी आदत पर विजय पा सकता है। ब्रह्मचर्य यानी इंद्रिय संयम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल यौन संयम नहीं, बल्कि समस्त इंद्रियों को ब्रह्म में स्थित रखना है। जब आंखें, कान, जीभ और मन सब एक ही दिशा में लग जाए, तब ऊर्जा बिखरती नहीं, केंद्रित होती है। यही केंद्रित ऊर्जा बुरी आदतों को जला सकती है। याद रखें, बुरी आदतें हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि अवसर है ये देखने का कि हम कितनी गहराई तक स्वयं को जान पाए हैं। जो व्यक्ति आत्मा को पहचान लेता है, सत्संग में रमता है, ध्यान करता है और संयमित जीवन जीता है, उसके लिए बुरी आदतें गिरती हुई पत्तियों की तरह होती है, जो स्वतः झड़ती है और अंत में केवल शुद्धता ही शेष रह जाती है। प्रेरणादायक दृष्टांत। जब बुरी आदतें जीवन में जड़ पकड़ लेती हैं, तो अक्सर हम सोचते हैं कि अब कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन इतिहास और संतों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां अंधकार घना था और फिर भी किसी क्षण ऐसा प्रकाश जगा जिसने सब कुछ बदल दिया। प्रथम दृष्टांत एक बौद्ध भिक्षु की कहानी। यह कथा है अंगुलिमाल की, एक भयानक डाकू जिसने 100 से अधिक लोगों की हत्या कर दी थी। उसके गले में अंगुलियों की माला लटकी थी। वह इतना क्रूर था कि पूरा जंगल उसका नाम सुनकर कांप जाता था। एक दिन गौतम बुद्ध उस जंगल से निकले। लोगों ने उन्हें रोका, कहा, मत जाइए, वहां अंगुलिमाल रहता है। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और शांति से आगे बढ़े। जब अंगुलिमाल ने उन्हें देखा तो हैरान हुआ। सब डरते हैं, ये क्यों नहीं डरे? उसने तलवार उठाई और दौड़ने लगा। लेकिन एक अजीब बात हुई, वह दौड़ रहा था, फिर भी बुद्ध शांत गति से चलते हुए भी उससे आगे निकलते जा रहे थे। थक हार कर उसने चिल्लाया, रुक जाओ सन्यासी। बुद्ध रुके और बोले, मैं तो रुक गया हूं, अब तू रुक। अंगुलिमाल ने पूछा, ये क्या पहेली है? बुद्ध बोले, मैंने हिंसा और अज्ञान से अपने कदम रोक लिए हैं, तू कब रोकेगा? वो वाक्य बिजली बनकर अंगुलिमाल के हृदय में उतर गया।
उसने तलवार फेंक दी, रो पड़ा और बुद्ध के चरणों में गिर गया। वही डाकू जो कभी आतंक का प्रतीक था, अब शांति का भिक्षु बना। उसे बाद में बौद्ध संघ में स्थान मिला और वह एक महान संत के रूप में पहचाना गया। यह दृष्टांत हमें सिखाता है, कोई भी इतना नीचे नहीं गिरा होता कि वह ऊपर न उठ सके। द्वितीय दृष्टांत स्वामी विवेकानंद का आत्मबल। स्वामी विवेकानंद जब किशोर अवस्था में थे तो उन्हें अपने भीतर बहुत क्रोध आता था। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाते थे। एक बार उन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से पूछा, गुरुदेव, यह क्रोध क्यों आता है और कैसे इसे छोड़ा जाए? रामकृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये जो मन है ना, ये एक प्रशिक्षित घोड़े की तरह बनाना होता है। अभी ये अनियंत्रित है, इसलिए जहां इच्छा होती है वहां दौड़ता है। लेकिन जब आत्मा की लगाम पकड़ लोगे तो ये घोड़ा तुम्हें परम गंतव्य तक पहुंचा देगा। उस दिन के बाद विवेकानंद ने ध्यान और साधना को जीवन का हिस्सा बना लिया। वही ऊर्जा जो पहले क्रोध में व्यर्थ जाती थी, अब तेजस्विता और त्याग में बदल गई, और आगे चलकर वही तेज एक सन्यासी को विश्व गुरु बना गया। तृतीय दृष्टांत, भगवान महावीर की संकल्प शक्ति। भगवान महावीर का जीवन तप और संयम की पराकाष्ठा था। एक समय की बात है जब वे कठोर साधना में लीन थे। भूख, प्यास, शीत, गर्मी, कुछ भी उन्हें विचलित नहीं करता था। एक दिन एक विषधर सर्प ने उन्हें डंसा। शरीर कांप उठा, लेकिन महावीर शांत रहे। लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें पीड़ा नहीं हुई? महावीर ने कहा, देह को हुई, आत्मा को नहीं। ये उत्तर उस अवस्था का प्रमाण था जहां आदतें नहीं, आत्मा का सामर्थ्य चलता है। इन तीनों दृष्टांतों से एक बात स्पष्ट होती है, बुरी आदतें चाहे कितनी भी गहरी हो, आत्मा का प्रकाश उन्हें भस्म कर सकता है। बस एक निर्णय चाहिए, एक परिवर्तन का क्षण, और फिर जीवन नए मार्ग पर चल पड़ता है। बुरी आदतें केवल इच्छा शक्ति से नहीं जाती, वे जाती है सचेत अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और धैर्यपूर्ण परिवर्तन से। जब कोई बुरी आदत बार बार सामने आती है, जैसे मोबाइल पर व्यर्थ समय बिताना, बार बार गुस्सा होना, दूसरों की निंदा करना या आलस्य में बह जाना, तो उसका विरोध करने की पहली शक्ति आती है, साक्षी भाव से देखना। आत्मनिरीक्षण का पहला कदम है जर्नलिंग। हर रात 5 मिनट के लिए शांत बैठ जाए और एक डायरी में बस 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आज मैंने सबसे ज्यादा समय कहाँ गंवाया? आज मेरी सबसे कमजोर घड़ी कौन सी थी? कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? ये प्रश्न धीरे धीरे आदतों की परतों को उघाड़ते हैं। मौन व्रत। जब शब्द रुकते हैं तो भीतर की आवाज सुनाई देती है। हफ्ते में एक बार 1 घंटे के लिए मौन व्रत का अभ्यास करें। इस मौन में मन की गति को देखिए, वह कहाँ भागता है, कौन सी बातें बार बार लौटती है। यही वे मानसिक लूप है जहां बुरी आदतें पलती है। संकल्प। बुराई को केवल जान से नहीं, संकल्प से हराया जाता है। हर सुबह अपने आप से एक वादा करें, आज मैं एक बार भी बिना कारण क्रोधित नहीं होऊंगा, या आज मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। ये छोटे संकल्प रोजमर्रा के जीवन में आध्यात्मिकता के बीज बोते हैं। अच्छा, मैं क्यों करता हूं? हर आदत पर प्रश्न चिन्ह। जब भी कोई बुरी आदत दोहराने का मन हो, खुद से पूछिए, क्या ये मेरी आत्मा की शक्ति है या मेरे मन की कमजोरी? ये सवाल अक्सर उस क्षण में ही आपको रोक लेता है। आदतों का स्थानांतरण, त्याग के साथ विकल्प। हर बुरी आदत को त्यागने से पहले उसे बदलने की जरूरत होती है। अगर आप निंदा के आदी हैं, तो हर दिन एक व्यक्ति की प्रशंसा करने की आदत डालिए। अगर आपको देर तक मोबाइल चलाने की लत है, तो उसी समय पर कुछ अच्छा पढ़ने या ध्यान करने का अभ्यास कीजिए। बदलाव तब टिकता है जब हम ना के साथ हाँ भी देते हैं। याद रखिए, आत्मनिरीक्षण केवल एक विचार नहीं, एक जीवन शैली है। जिस दिन हम खुद को देखने लगते हैं, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाता है।